हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तारीख 30 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आज हरतालिका तीज है और आज के दिन माताएं बहनें मां पार्वती के लिए भगवान शिव के लिए व्रत भी रखती हैं। हालांकि गर्भवती और बीमार महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आप बिना व्रत के भी भगवान शिव शंकर की पूजा कर सकती हैं। आज अच्छा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, आत्महत्या को लेकर हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से डेटा जारी किया गया और देखिए महाराष्ट्र राज्य हमारे देश में नंबर 1 है ऐसे मामलों में। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के लोग हैं। और इतना ही नहीं, बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले साल 2021 में 2020 की तुलना से भी 7.5% के लगभग मामले बढ़े। सुसाइड केस पर यह रिपोर्ट आ रही है। पिछले साल लगभग 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। NCRB की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए। और ऐसे ही घटनाओं के पीछे मुख्य कारण जो है वो बेरोजगारी और अकेलापन। इस वजह से देश में यह संख्या बढ़ रही है। ट्रैफिक में एक्सीडेंट केस में जान जाने वाले लोगों की संख्या का भी डेटा जारी किया गया। पिछले साल 2021 में पूरे देश में अलग अलग हादसों में लगभग 1,73,000 लोगों की जान गई। मौत के सबसे ज्यादा मामले एक्सीडेंटल केस में उत्तर प्रदेश राज्य से देखे गए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, खाद उर्वरकों की खरीद में नहीं होगी धांधली। किसानों के हित में जारी हुई एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को फाइनली लागू कर दिया। अच्छा, मैं देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने एक सबसे अच्छी घोषणा की है कि अगले साल 2023 तक लगभग 780 के समथिंग रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लग जाएगी। यानी कि 800 ऐसे डिफेंस के सामान, उपकरण, पुर्जे, मशीनें, फाइटर जेट वगैरह सब कुछ आ गए। उन चीजों पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि उन चीजों को अब भारत में ही बनाया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, मैं देखिए केरल के इडुक्की में भूस्खलन से 5 लोगों के जान जाने की खबर है। घर से 500 मीटर दूर लोगों के शव मिले। लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के गोवा में अचानक जान जाने के मामले पर उस घटना पर अब CBI जांच भी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को इस मामले को लेकर चिट्ठी भी लिखी है और अब सावंत सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। अच्छा, वहीं देखिए राजधानी दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी का विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया गया। पूरी रात आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक धरना भी दिए। LG विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। अच्छा, कल ही जो भारत पाकिस्तान के मैच में हमारी भारतीय टीम की क्रिकेट में ऐतिहासिक जीत हुई ना, उस जीत का जश्न ना सिर्फ भारत में मनाया गया बल्कि पूरे एशिया में भारत की जीत का जश्न देखा गया। अफगानिस्तान के एक फैन ने हार्दिक पांड्या को टीवी पर चूमा तो वहीं हार से निराश पाकिस्तानी फैन ने एम्बुलेंस भी ढूंढी। तो यूं कुछ सोशल मीडिया पर सिलसिला देखने को मिला भारत पाकिस्तान क्रिकेट में भारत की जीत के जश्न का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आपने शानदार प्रदर्शन किया। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। अब आप रेल यात्रा करते समय भी WhatsApp पर खाना ऑर्डर कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। दरअसल IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने खाने की फूड डिलीवरी की सेवाओं के लिए जियो हैपिक के साथ एक पार्टनरशिप की है और यूजर्स अब WhatsApp चैटबॉट सेवा का उपयोग करके अपनी ट्रेन में खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए ये WhatsApp नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7042062070, है ना। इस नंबर को आप फोन में सेव करके रेल यात्रा करने दौरान डायरेक्टली WhatsApp से भी खाना मंगा पाएंगे। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। टमाटर 500 रुपए और प्याज 300 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अभी महंगाई हो रही है, पता क्यों? सबसे ज्यादा महंगाई बाढ़ की वजह से हो रही है। पूरा पाकिस्तान बाढ़ में बर्बाद हो गया। आलू भी 100-150 रुपए किलो बिक रहे हैं और अब पाकिस्तान भारत से मदद की उम्मीद भी लगा रहा। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान में इस भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जो जानमाल का नुकसान हुआ, तबाही मची, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा कि हालात देखकर दुख हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पाकिस्तान के हालातों में जल्द ही सुधार की कामना करते हैं और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही वहां सामान्य स्थिति हो जाए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नासा का ऐतिहासिक चंद्र मिशन का काउंटडाउन T40 मिनट पर रोका गया। इंजन में तकनीकी दिक्कत आने के बाद इस लॉन्चिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। ये नासा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मून मिशन था, आर्टेमिस 1। ये मिशन पोस्टपोन हो चुका है। रॉकेट के 4 में से 1 इंजन में खराबी पाई गई और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को हो सकती है। इस मिशन में लोगों की डमीज भेजी जाएगी और ये टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि मून पर आखिर इस समय इंसान के उतरने के लिए एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए कितना सही वातावरण है। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो पहली बार कोई महिला भी चांद पर जाएगी। तो देखते हैं आगे और इस पर अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और वहीं जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों की झारखंड राज्य में 12वीं की एक छात्रा अंकिता, जिसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। दरअसल झारखंड के दुमका में रहने वाली 12वीं की एक छात्रा पर उसी के मोहल्ले के लड़के जिस
जिसका नाम है शाहरुख, उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी और आग लगने के बाद छात्रा अंकिता का इलाज चला। उस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके बाद झारखंड राज्य में माहौल खराब बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम अंसारी को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री बोले कि दोषियों को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया और इसके अलावा भी डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी इस घटना की। दरअसल अंकिता जब सो रही थी तो पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी गई और आग में वो छात्रा इतनी ज्यादा झुलस गई कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी देश में कई लोग आरोपी पर गुस्सा हैं और आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। माहौल बिगड़ा हुआ है और इसके बाद झारखंड दुमका में बाजार भी बंद रहे, सड़कें जाम रही, धारा 144 लगा दी गई। इस शाहरुख ने आखिर 17 साल की इस लड़की अंकिता सिंह के साथ ऐसा क्यों किया? तो दरअसल ये तो वैसे पिछले 2 साल से इसको परेशान कर रहा था और इस पर दबाव डाल रहा था कि ये उससे जबरदस्ती शादी कर ले, लेकिन जब लड़की ने ऐसा नहीं किया तो उसने कितनी बड़ी घिनौनी हरकत की जिसके चलते एक लड़की की जान चली जाती है। ऐसे आरोपियों को तो वाकई में फांसी की सजा सुनानी चाहिए कोर्ट को। अब देखते हैं माननीय न्यायालय की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई, आपको पता होगा कल ही 45वीं मीटिंग हुई और उसमें मुकेश अंबानी जी की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए। एक तो न्यू एनर्जी में रिलायंस 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छा, साथ ही जियो क्लाउड पीसी की भी घोषणा की है। इससे हमारे देश के छात्रों और जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए सस्ते में लैपटॉप, टैबलेट, पीसी वगैरह अवेलेबल हो सकेगा। अफोर्डेबल क्लाउड से कनेक्ट होगा ये पीसी, जो छात्रों और छोटे बिजनेस करने वालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप जियो मार्ट से खरीद पाएंगे किराना की वस्तुएं, सब्जी, आपके घर में जो भी आटा, दाल, चावल, नमक, शक्कर वगैरह कुछ भी चाहिए तो जियो मार्ट पर अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी शॉपिंग कर पाएंगे। इसका भी उल्लेख किया एजीएम मीटिंग में। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी ने सबसे बड़ी घोषणा तो ये की कि दिवाली से शुरू हो जाएगी जियो की 5G इंटरनेट सेवा और ये इंटरनेट दुनिया का सबसे एडवांस और तेज नेटवर्क होगा, ये कहना है सीएमडी मुकेश अंबानी का। अच्छा, दिवाली तक देश में 5G शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब फिलहाल ये मेट्रो सिटीज तक शुरू होगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह इन शहरों में, और अगले साल दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। मतलब अभी जिस तरह से रिलायंस जियो का 4G नेटवर्क आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो लगभग साल भर लगेगा इसको 5G को इतना बड़ा कनेक्टेड बनाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि दीपावली तक 5G लॉन्च कर देगा रिलायंस जियो एनी हाउ। मुकेश अंबानी जी का कहना है कि 5G में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस कंपनी। इतना ही नहीं, एक मोबाइल फोन की भी घोषणा की है उन्होंने। उनका कहना है कि जियो कंपनी गूगल के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा, सस्ता और अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करेगी। इसकी प्राइस लगभग 12,000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन ये 5G सेगमेंट का सबसे सस्ता फोन होगा। और इस जियो फोन में आपको 5G में क्या क्या एक्सपेक्टेड फीचर्स मिल सकते हैं, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्चुअल पीसी और एयर फाइबर, जियो क्लाउड वगैरह ये कुछ नई सर्विसेज रिलायंस शुरू करेगी, जिससे आपको महंगे पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप सस्ते में मिल जाएंगे। एयर फाइबर से ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड भी आपको मिलेगी। साथ ही मुकेश अंबानी जी ने छोटे बेटे अनंत अंबानी को एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी दे दी है और उनकी बेटी ईसा अंबानी रिलायंस के रिटेल कारोबार को संभालेंगी। एजीएम मीटिंग में मुकेश अंबानी जी ने ये जिम्मेदारियां भी इन दोनों को सौंपी, है ना। तो कुछ यूं बड़ी घोषणाएं और अनाउंसमेंट का सिलसिला रहा रिलायंस जियो के एजीएम मीटिंग के दौरान। और भी ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, अलग से वीडियो डाल रखा मैंने, ठीक है ना। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, नोएडा में ट्विन टावर टूट तो गए, लेकिन अब आगे क्या? 80,000 टन में से 50,000 टन मलबा बेसमेंट में भरा जाएगा और बाकी को 90 दिनों में साफ कर दिया जाएगा, है ना। और वह देखिए एनपीएस स्कीम को लेकर एक और नया नियम आ रहा है दोस्तों सरकार की तरफ से कि एनपीएस का पैसा निकाला तो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने इस स्कीम पर रोक लगाते हुए कहा कि अप्लाई करने पर सरकार मानेगी आदेशों का उल्लंघन। दरअसल बात कुछ यूं कि न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ नहीं देगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके एनपीएस के लिए काटे गए पैसे को विड्रॉल करने पर रोक लगा दी है ना। ज्यादा जानकारी इस नियम के बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरह भारत का फ्यूचर विजन बताया कि साल 2047 तक हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। और इतना ही नहीं, अगले 25 साल भारत के लिए अमृत काल की तरह होंगे भारत के विकास के लिए। तो ये एक अच्छा विजन है वाकई में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब राज्य में लंपी स्किन बीमारी के चलते दूध उत्पादन करीब 20% तक घट गया और किसान भाई लोगों ने सरकार से इस मामले को लेकर अब 50,000 रुपए का मुआवजा भी मांगा है। तो देखते हैं अब पंजाब सरकार की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब राज्य में अब
तक 10,000 से भी ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है इस लंपी वायरस के चलते। सो प्लीज आप भी अपनी गाय भैंसों का ध्यान रखें। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिहार में सीबीआई के आने पर होगी अब रोक। किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। दरअसल बिहार में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के मुताबिक रविवार को बिहार पटना में जेडीयू कार्यालय में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की बैठक हुई और ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई आगे से बिहार में कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी, है ना। और वह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर को राजस्थान जोधपुर का दौरा करेंगे। गहलोत के गढ़ से ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधों को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। पारिवारिक संबंधों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि लिव इन या समलैंगिक रिश्ते भी हो सकते हैं फैमिली। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि फैमिली या परिवार शब्द केवल पति पत्नी या शादीशुदा लोगों के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वे लोग जो या वे लड़के लड़की या वे महिला पुरुष जो लिव इन में रह रहे हैं, बिना शादी के भी साथ में रह रहे हैं और मान लीजिए उनसे भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो उनको भी हम परिवार कह सकते हैं, वो भी फैमिली कहला सकते हैं। इसके लिए शादी होना जरूरी नहीं है ना। अच्छा, मैं देखिए, राजस्थान में इस दिन नहीं खुलेंगी मांस मछली की दुकानें, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल राजस्थान राज्य में जैन धर्म के पर्युषण पर्व को देखते हुए मंगलवार को मांस मछली की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए, यानी कि 30 अगस्त और 31 अगस्त को पर्युषण एवं शवंतसरी के दिन राजस्थान राज्य में बूचड़ खाने और मांस मछली की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। और इसी के साथ ही आने वाली 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्योहार है और इस दिन भी ये आदेश लागू रहेगा, यानी कि मांस मछली बूचड़ खाने वगैरह ये नहीं खुल पाएंगे। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। अच्छा, अगर आप ये बिजनेस खुद का करने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि हाल ही में आपको बताओगा खबर आई थी कि सरकार हमारे देश में 10,000 नए पोस्ट ऑफिस खोलने की प्लानिंग बना रही है ना। तो अभी आप इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी भी लेकर शुरुआत कर सकते हैं। 5,000 रुपए में आप पोस्ट ऑफिस खोल सकते हैं कहीं पर भी, जहां गांव में, कहीं शहर में जहां अभी तक नहीं है वहां पर, है ना। और ज्यादा जानकारी आप इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखते हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 7 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। 4 जिलों में आज हो सकती है बरसात। झालावाड़ में सबसे ज्यादा 1178 mm हुई बारिश। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट। अच्छा, झारखंड राज्य में देखिए 1 से 3 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड रांची में 1.5 घंटे झमाझम बारिश हुई। 33 mm बारिश से दिन का तापमान भी 6 डिग्री गिरा। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 30 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, राहत की बात है, भारत में कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटों के दौरान गिरावट आई है। 8,000 से भी कम नए मामले आए। आंकड़ों की बात करें तो 7,591 24 घंटों में नए मामले आए, जबकि 15 और लोगों की मौत हुई। और भारत में सक्रिय मामलों की संख्या भी आप देख सकते हैं 84,931 हो गई है। इसी बीच देखिए दोस्तों, चीन में भी कोरोना का संकट बढ़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अस्थायी रूप से बंद हो गया। मेट्रो सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई। चीन में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक देखी जा रही है। चीन के शेंजन के फुटियन, लुओहू जिले में सिनेमा और पार्क, रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी बंद कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया भर में कोरोना अभी भी काफी ज्यादा वापस बढ़ रहा है। सो प्लीज आप भी सावधान रहिएगा, है ना। और चलिए, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, पंजाब में ETT के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है। अब ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। ETT का मतलब एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग जो होती है, उसको करने के लिए अब शैक्षिक योग्यता में सरकार ने बदलाव कर दिया है। पंजाब राज्य में सरकार ने अब ETT करने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को, जो पहले 12वीं थी, उसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए, नीट PG काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया। MCC ने जारी किया अर्जेंट नोटिस। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया। JEE एडवांस एग्जाम पर खबर आ रही, इसके क्वेश्चन पेपर जारी हो चुके हैं। 3 सितंबर को आंसर की घोषित की जाएगी और 11 सितंबर को रिजल्ट आएगा। वहीं CUET फेज 1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 1 सितंबर से 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। BEd पर एक बड़ा फैसला आया। लाखों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd करने को लेकर खुशखबरी है। CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो देश भर के लाखों छात्रों को बड़ी राहत देने वाला है। दरअसल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने BEd स्पेशल डिग्री को भी BEd के समान बताया और एक मामले में सुनवाई करते हुए CAT ने कहा कि BEd स्पेशल
लेवल का महत्व भी उतना ही है जितना बीएड डिग्री का होता है। और इसीलिए अगर किसी अभ्यर्थी ने बीएड स्पेशल डिग्री कोर्स किया तो भी वह सामान्य सरकारी स्कूल टीचर की नौकरी पाने के योग्य होगा, है ना। तो कुछ ये एजुकेशनल अपडेट्स रहे। आइए अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में टाइगर देखने के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। 1 अक्टूबर से खुलेंगे 6 नेशनल पार्क। फिर से आप टाइगर का दीदार कर पाएंगे। हरियाणा में बनेगा मारुति का इलेक्ट्रिक व्हीकल हब। हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना है मारुति सुजुकी कंपनी की। अच्छा, वहीं देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस पर इस बार 36वां राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से गुजरात में होगा। झारखंड के 184 खिलाड़ियों के पास किट खरीदने तक के पैसे नहीं है। मतलब ऐसे गरीब स्टूडेंट्स भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। वहीं देखिए, शहरों में भी होंगे ओलंपिक मैच। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है। अगले साल जनवरी 2023 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के लूणी में पाल गांव पहुंचकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गाँव में ओलंपिक के जैसे अब शहरों में भी ओलंपिक मैच करवाए जाएंगे अगले साल से, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। स्कूली छात्रों के हित में भवनों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। शाला भवनों की बात हो रही है, यानी कि स्कूलों की। आपको पता होगा कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और खास करके वर्षा ऋतु के दौरान कई सारे स्कूलों के बिल्डिंग्स के प्लास्टर टूट रहे हैं, कई सारी दीवारें गिर गई। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाला भवनों यानी स्कूलों की मरम्मत एवं देखरेख रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। अच्छा, महंगाई पर बड़ी खबर देखिए। यूरोप में महंगाई ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मिडिल क्लास सड़कों पर आ गए। जर्मनी, फ्रांस और इटली में सस्ते दामों वाले स्टोर्स खोल रही है सरकारें। हालात ये हो रहे हैं महंगाई को लेकर। अच्छा, मैं देखिए, राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। 60% ऑक्सीजन अब वो खुद से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें होश नहीं आया। वह देखिए, पंजाब के बॉर्डर एरिया में माइनिंग करने पर रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी सरकार के जवाब से नाखुश हाईकोर्ट। बीएसएफ ने सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। अच्छा दोस्तों, इस बार गणेश उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक रहेगा। मिट्टी की गणेश प्रतिमा के साथ ही हल्दी, श्वेतार्क और गोबर से बनी प्रतिमा की भी पूजा करने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी पर 5 राजयोग बनेंगे और 300 साल बाद दुर्लभ संयोग में गणपति जी की पूजा और स्थापना होगी। खरीदारी और नई शुरुआत के लिए, साथ ही गणपति स्थापना और गणपति विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो इसकी जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज पर एक वीडियो में बताई थी, कल दिन में। तो आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको, है ना। अच्छा, वही भारत की विकास यात्रा पर अच्छी खबर आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार उत्पादक देश भी बन चुका है और बिक्री में 4थे स्थान पर है। यानी कि कारों का प्रोडक्शन तो तीसरे स्थान पर और सेल्स में 4th नंबर पर है वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली भारत देश का स्टेटस। अच्छा, नीट यूजी एग्जाम के आंसर की को लेकर खबर आ रही है कि 30 अगस्त को होंगे जारी आंसर की। OMR और रेस्पॉन्स सीट भी कर सकेंगे डाउनलोड। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में एथलीटों को नहीं मिलेगा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, अब जाना पड़ेगा पटियाला। आवासीय एथलेटिक्स सेवा को बंद किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए, खनिज राजस्व वसूली के लिए 150 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी मध्य प्रदेश सरकार। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इस फैसले पर कैबिनेट अंतिम निर्णय ले सकती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अभी 2 दिन के त्रिपुरा राज्य के दौरे पर हैं, जहां कल उन्होंने रैली को संबोधित किया। अच्छा, एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, थानेदार हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब जनता ने अगर फेल किया तो छीनेगी थानेदारी। जारी हुआ यह फरमान। मतलब कि थानेदार कैसा है, इसकी पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। जनता का सर्वे किया जाएगा कि आपके एरिया में थानेदार सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे थानेदार के पद से हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक ADG की तरफ से गोरखपुर में ये मतलब एक अनोखे पहल शुरू की गई है। वाकई में मतलब अच्छी बात है ना। अच्छा, वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे सर्वे। जन प्रतिनिधियों को साथ रखेंगे, किसानों को संतुष्ट करना होगा। मतलब बाढ़ वगैरह में फसलों का कितना नुकसान हुआ, इसके सर्वे के लिए गांव के लोगों को साथ रखना होगा और उनकी देखरेख में सर्वे किया जाएगा। फिर सर्वे करने के बाद सरकार नुकसान के हिसाब से मुआवजा देगी, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, NPCI के साथ मिलकर ICICI बैंक ने भी एक रुपे कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आपको फ्री इंश्योरेंस, कैशबैक वगैरह इसके समेत और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। और अंतिम अपडेट देखिए कि नहीं बंद होगा 12,000 रुपए से कम कीमत वाले विदेशी स्मार्टफोन का इंपोर्ट। सरकार ने कहा कि ऐसी किसी भी योजना पर विचार नहीं है। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर मीडिया में काफी खबरें देखने को मिली थी कि सरकार ये जो Vivo, Oppo, Realme, जो चाइनीज कंपनियां 12,000 से कम के जो फोन बनाती है उनको बंद कर सकती है हमारे भारत में, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ऐसे कोई जीव का नाम बताइए जो पृथ्वी पर रह चुका है लेकिन अब उनकी आबादी, उनकी प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कमेंट में
हमें बताइए, जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।